प्रसाद का दोष। आप लोग प्रसाद लेते हैं, ये जो भागवत भगवान का प्रसाद है, कभी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पुजारी जी प्रसाद देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान पे चढ़ी हुई माला को अपनी गाड़ी पे डाल लेते हैं। बोलो जैसे आगे, ये सबसे गलत बात है। अब आप बोलेंगे कैसे गलत बात है, ये तो दुनिया डालती है। आपको गाड़ी पे माला पहनानी है तो नई खरीद के दूसरी पहना दो, लेकिन भगवान पे चढ़ी हुई माला बिल्कुल मत पहनाओ, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एक ऋषि है ना जिनका नाम दुर्वासा है। दुर्वासा जी एक बार वैकुंठ धाम गए, ध्यान से सुनिएगा। और वैकुंठ धाम जब गए, भगवान नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति की, तो मेरे गोविंद ने अपनी सुंदर वैजयंती माला उतार करके आज दुर्वासा ऋषि को दे दिया। और संत तो इतने आनंदित हुए कि ये भगवान का प्रसाद है। प्रमाने प्रभु सामान्य साक्षात दामान्य दर्शन। भगवान पे लगा हुआ प्रसाद, भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं वो भगवान का ही स्वरूप होता है। इतनी आनंदित हुई। अब वो संत है, उन्हें धन दौलत की तो जरूरत है नहीं, लेकिन जब प्रभु का प्रसाद मिला इतने आनंदित हुए कि वो जा रहे थे। और जब जा रहे थे रास्ते में तो इंद्र मिलते हैं, और इंद्र ने ऐरावत हाथी से उतर करके दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। और उस आनंद में जब प्रणाम किया तो दुर्वासा ऋषि इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि वही माला सोचने लगे मैं क्या दे दूं इंद्र को। ये संत और ब्राह्मण जो होते हैं अगर प्रसन्न हो जाए ना तो पता नहीं क्या दे के चले जाए। बोलो जैसे आते, संतों का स्वभाव ही होता है अगर प्रसन्न हो जाए। और दुर्वासा ऋषि जैसे संत प्रसन्न हो जाए तो बहुत बढ़िया बात, नाराज हो जाए तो पूरा त्रैलोक ही पलट दे। बोलो जैसे आते हैं, दुनिया के सबसे क्रोधी संत हैं। तो भैया जैसे ही प्रणाम किया इंद्र ने तो इतने ज्यादा प्रसन्न हुए हैं कि इंद्र को वैजयंती माला उतार के दे दिया। लेकिन जब वैजयंती माला दिया तो इंद्र के अंदर तो कोई भाव था नहीं जाता। क्यों? उसके यहाँ तो भैया पारिजात पुष्प है, स्वर्ग का सुख भोग रहा है। और जो सुख ज्यादा भोगता है उसको कोई भी चीज दो तो उसका वो महत्व नहीं समझता। और जैसे दुर्वासा ऋषि ने दिया तो उसने क्या किया, अपने हाथी को पहना दिया। जैसे हम लोग पंडित जी पुजारी जी माला दिए तो अपने हाथी को कौन वाहन को पहना देते हैं हम लोग। इंद्र का वाहन भी हाथी था। और उस हाथी ने, ऐरावत हाथी ने उस पुष्पमाला को तोड़ करके अपने नीचे पैरों के पास डाल दिया, मतलब उसी के ऊपर से होकर के पैर रख करके जाने लगे। अब हाथी को क्या मालूम क्या है। ऐसे जब हम अपनी गाड़ियों में डाल देते हैं माला कभी टूट जाता है, पैरों में पड़ता है। भगवान पे चढ़ा हुआ माला और पैरों में पड़ रहा है। लेकिन जैसे ये दृश्य दुर्वासा ऋषि ने देखा, आज आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए कि मेरे प्रभु की माला का प्रसाद का इतना अपमान। श्राप दिया, तुम शीघ्र ही लक्ष्मी से हीन हो जाओ, तुम्हारे ऊपर जो है राक्षसों का आधिपत्य हो जाए, दैत्यों का आधिपत्य हो जाए। आज दौड़ करके चरणों में गिरता है, इंद्र मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम अब बार बार मुझसे क्षमा याचना करते हो तो हाँ, तुम्हारी सहायता स्वयं लक्ष्मीपति ही करेंगे और उस समय तुम्हारा कल्याण होगा। तो जानते ही आज दैत्यों का अधिकार हो गया इसके ऊपर, इंद्र के ऊपर। सारी लक्ष्मी से हीन हो गया, जो उसके सोने के महल थे लोहे के हो गए। इसलिए मैं कहता हूं प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कहते हैं और दो प्रसाद, और इतना अपने हाथ में ले लेते हैं कि जैसे रास्ते से जाते हैं ना तो जमीन में गिरता रहता है। बोलो जैसे आगे किसी को प्रसाद दो तो प्रसाद लेने के बाद घर में इधर उधर रख देता है, और रखने के बाद वो कई दिनों तक रखा रह जाता है। क्या मतलब है ऐसे प्रसाद देने का?
अरे प्रसाद उतना लो जिसको हम खा सकें तुरंत में। प्रसाद को रखना नहीं चाहिए, प्रसाद को तुरंत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद भगवान का स्वरूप होता है। आज इंद्र आदि देवता घबरा